एक मोठी बातमी प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडलेली आहे। तर संगमनोतच्या जवळ 11 ते 18 क्रमांकाच्या पोलजवळ बॅरिकेड्स तुटल्याने अचानक गर्दी वाढली। याच गर्दीमुळे भाविकांचा गोंधळ उडाल्याने ही घटना घडली। चेंगराचेंगरीत 15 भाविकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे, तर शेकडो भाविक जखमी झाल्याचं कळत आहे। जखमींवर सध्या एका जवळच्याच रुग्णालयामध्ये आणि प्रयागराजमधील वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उपचार सुरू करण्यात आले। खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाच्या वतीने शाही स्नान हे तात्पुरतं रद्द करण्यात आलं होतं, मात्र आता पुन्हा एकदा शाही स्नानाच्या संदर्भातला निर्णय आखाड्यांनी घेतलेला आहे। तर आतापर्यंत 17 दिवसात 20 कोटीपेक्षा अधिक भाविकांनी कुंभमेळ्यात येऊन शाही स्नान केलेलं आहे। तर कुंभमेळ्यात रात्री चेंगराचेंगरी झाली। सध्याची कुंभमेळ्याची ड्रोनच्या माध्यमातून टिपलेली ही दृश्य देखील आपण पाहतोय। रात्री 2च्या दरम्यान ही सगळी चेंगराचेंगरी झाली। त्यानंतर आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। प्रशासनाच्या वतीने मदत कार्य युद्धपातळीवर राबवण्यात आलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील संपूर्ण घटनेच्या संदर्भातला आढावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सोबत फोनवर बोलून घेतलेला आहे। तर चेंगराचेंगरीत आतापर्यंत 15 भाविकांचा मृत्यू झालाय। मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे, मात्र शेकडो नागरिक या दुर्घटनेमध्ये जखमी झालेले आहेत। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है। अब आप लोग से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा परिसर मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? घटना अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हैं। हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया, तो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी। हम भी इमारत से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है, हमारी मम्मी की। जब भगवान को जो संपद भगवत कृपा उसी से ध्यान हटाकर अगर मेरा उसमें कुछ आ जाए, जब संपत्ति को लिए चले तब विपत्ति आने वाला है। आकार निर्णय ले लिया। जो इस अवस्था में देखो, एक भी व्यक्ति का जीवन हानि होने से, निधन होने से भी गलती, तो वो लोग जब हो गया ऐसा सुना हम लोग, अभी कितनी संख्या ठीक नहीं बोल पाता है। मी आता आमच्या निर्वाणी आखाड्याच्या समोर आहे। तुम्ही पाहू शकता की या ठिकाणी आमच्या सर्व संत महात्म्यांचे जे शाही स्नानाचे जे रथ आहेत ते थांबलेले आहेत आणि प्रशासन विनंती करते की स्टॅम्पेडमुळे 15 लोक या ठिकाणी गेलेले आहेत। असा एक प्राथमिक अंदाज येतोय। साधारण 500च्या आसपास लोक घायल झाल्याची शक्यता आहे। त्यामुळे आखाड्यांनी निर्णय घेतला की जे शाही स्नान आहे ते आपण थांबवावं, तूर्त आपण त्या ठिकाणी शाही स्नान रद्द करण्यात यावं। परंतु प्रशासनाची इच्छा आहे की साधूंनी शाही स्नान करावं। संपूर्ण स्थिती जी आहे ती अत्यंत सुनियोजित कंट्रोल मध्ये आणलेली आहे आणि साधारण काल 7 वाजता अमावस्या लागली त्यापासूनच सर्वच घाटांवरती भाविक यायला सुरुवात झाली आणि साधारणतः 13 कोटी भाविक या ठिकाणी आले असावेत असा अंदाज आहे। त्यामुळे जी व्यवस्था होती, यंत्रणा होती, ती काही काळाकरता गडबडलेली होती, परंतु प्रशासनाने आता संपूर्ण यंत्रणा जी आहे ती सुनियोजित करून प्रशासनाच्या स्तरावर फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही
प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं, और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें।
स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे, तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर ज़रूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।